अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू गाइस, क्या हाल चाल है आपका। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज का दिन मेरा बहुत ज़बरदस्त गुजरा। उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा दिन गुजरेगा। और आज का दिन वाकई अच्छा गुजरा। और जिसमें आज ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें थकावट तो थोड़ी सी होगी, लेकिन इस थकावट में भी गाइस मज़ा है। और गाइस, खाना शाना हम खा चुके हैं। सुबह का नाश्ता हमने आज किया किस चीज़ का। सुबह हमने नान, आलू कीमा, नान चने और समोसे, और साथ हमारे था ब्रेड ऑमलेट। और मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने किया। और कुछ मैं ले आया चीज़ें, कुछ वो ले आया, तो इस तरह हमारी हो गई पार्टी। तो गाइस, आज का दिन का नाश्ता तो बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद गाइस, आज थोड़ा काम मेरे दोस्त का ज़रा ज़्यादा था, उसके साथ मैंने हेल्प आउट किया। और उसके कोलीग्स छुट्टी पे थे ऑलरेडी, तो उसने कल जाना था शादी पे, जो कि उसकी कज़न सिस्टर की थी। और उसने मुझे अपने ड्रेसेस भी फाइनल करके दिखाए, जो कि बहुत ज़बरदस्त थे। और वो उसकी सगी बहन की शादी के थे, तो मतलब उसने मुझे दिखाए, तो वो बहुत अच्छे थे। मुनीब साहब के कज़न सिस्टर की मैरिज है सुबह, तो उस वजह से उसे छुट्टी चाहिए थी और काम ज़रा ज़्यादा था, फिर मैंने भी उसको हेल्प आउट किया। और गाइस, मज़ीद हमारे आज ब्लंडर हुए, लेकिन शुक्र है आज उन ब्लंडरों में मैं नहीं था। आज कोई और फंस गया था। और सुबह सुबह की बात है, हम गए एडमिन में पानी पीने, तो उधर तूफान आया हुआ था। मतलब सर ने सुबह सुबह ही सबकी की क्लास। और बाकी फिर जो रह गए थे उनकी की बाद में क्लास। मेरी भी होनी थी गाइस, मेरी भी होनी थी, फिक्र ना करें, मैं नहीं बचता। लेकिन आज मैं बच गया। और वैसे तो मेरा भी दिल धड़का, मुझे ना बुला लें, मैंने भी कोई कांड मेरा खोल ना जाए। तो बहरहाल मेरे कांड पे कोई मसला नहीं था, मैंने कोई कांड नहीं था किया हुआ। और उस्मान साहब वो थे जिन्होंने मसला क्रिएट करवाया था, वो आए, मुझे भी उन्होंने डराया, तुम्हें भी बुला रही हैं। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो कहते चलो यार तुम अपना काम करो। तो पहले तो मैं डर गया, यार मैंने क्या कर दिया। मैं एकदम डर जाता हूँ गाइस के यार मेरे पे कोई बात ना आ जाए, और बंदे को ज़रा होता ही है कि अब इस टाइम मेरी बेइज्जती ना हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बच गया। और बाकी सबकी हुई, लेकिन मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो बेइज्जती इस तरह की होती है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बंदे को मुझे भी वो फीलिंग है। तो कोई नहीं गाइस, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी मेरी। वो तो कोई मसला नहीं है कि ना हो जाती होती है। वो अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब वो आपने एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना होता। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी होगी, तब वो नहीं होती। और जब आप बिल्कुल लापरवाह हो, तो आपकी हो जाती है। वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो गाइल, आज तो फिर सबकी हालात ख़राब ही थे। तो बाकी मैंने आज अपने अपने सारे सारे काम सेट कर लिए थे। और दिन अच्छा गुजरा। और मैंने आज शुक्र किया कि इस हफ्ते का एक दिन चला गया है, और फिर हम छुट्टियों के करीब आ गए हैं। और फिर अब हमारी छुट्टियां होंगी फाइनली फ्राइडे तक। फिर हम अपने घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, अपनी वन एंड ओनली सिस्टर से मिलेंगे, जो कि लड़ती तो बहुत है लेकिन हमें प्यारी भी बहुत है। और गाइस, हम उसको बहुत पसंद करते हैं, पर वो हमें तंग बहुत करती है। और बात बिल्कुल नहीं मानती। और उसके दिमाग में बात चली जाए, मतलब वो समझ ले, ये वाला तो उसके दिमाग में कोई सिस्टम है ही नहीं ना। वो तो मतलब कि बनी नहीं है इस चीज के लिए कि उसे कोई बात समझाओ आप और वो समझ जाए, उसके दिमाग में चली जाए। ये चीज नहीं हो सकती। वो या तो वो उसको आप इस तरह डांटो या वगैरह कुछ इस तरह का करो कि वो बिल्कुल ना उदास होके बैठ जाती है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं चलो यार ये बच्ची क्यों इस तरह हो गई है। या तो फिर वो उसकी माननी पड़ती है। पर दोनों सूरतों में बस हमें कोऑपरेशन ही करनी पड़ती है। बहरहाल उसके दिमाग में ये नहीं कि बंदा कोई कह दे कि तुम्हें समझ आ जाए कुछ तो वो मान जाए, नहीं, ये वाला चक्कर ही नहीं, मामला ही नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो गाइज, अभी हम जाएंगे घर। फिर उसने वो कहती है कि मैंने ना
एक लाइव पिज़्ज़ा हमारा उधर पास ही खुला, तो रोज़ कहती है मामा पापा को कि हम लेके आते हैं। वो कहते हैं यार हम लार्ज वाला पिज़्ज़ा लेके आएंगे, तो ना तुम थोड़ी देर वेट कर लो, मतलब टरखाना ही होता है उसे कि तुम आज ना खाओ। तो वो कल जी फिर अब उन्होंने कहा है तुम आ जाना जी, हमने लाइव पिज़्ज़ा खाने जाना है, तो हम सब इकट्ठे जाएंगे। तो पता नहीं अब कल छुट्टियां होती हैं या नहीं। कल छुट्टियां हाफ स्टाफ को तो सारी ही हो जानी है, लेकिन हमारे साथ कोई मतलब हमारे साथ कोई मतलब हमारी सर ने ड्यूटी लगा दी। अब सर चाहे तो छुट्टियां हो सकती हैं प्रिंसिपल साहब, और वो ही चाहे तो छुट्टियां नहीं हो सकती। तो अब हम क्या कह सकते हैं मजीद। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हम उनसे अब उम्मीद नहीं रखते कि वो छुट्टियां देंगे। पर अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें भी छुट्टियां सारी दे दें, सारी दे दें यार। यार हम भी घर चले जाएं। और छुट्टियों का ये सीन है गाइस कि मैं आउट ऑफ सिटी का हूँ, और फॉग के सीजन में मुझसे आने जाने बिल्कुल नहीं होना ट्रैवलिंग। और ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी की जो हमें रिसीव करके लेके जाती है वो भी बंद हो जानी, और लोकल धक्के खाने हैं। पर हम रेडी हैं इस चीज़ के लिए, हमें पता है हमारी किसी ने नहीं सुननी नहीं समझनी। उल्टा हम जितना हम समझाने जाएंगे उतना ही वो बात लंबी और पक्की और मजबूत होती जाएगी। तो अब हम गाइस कुछ नहीं कर सकते, यही मसले हैं जॉब्स के। इसलिए मैं कहता हूँ अपना कोई बिजनेस, कोई बंदा चिप्स की रेडी लगा ले पर अपना कर ले। जॉबों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। बस ये है कि आप टाइम पास अपना कर सकते हो जब तक। पर ये है कि आपका दिमाग, आप बिल्कुल किसी के ऐसे गुलाम से बन जाते हो जी। हजूरी आपको इतनी करनी पड़ जाती है यार, कि आप अगर ठीक भी हो ना तो आप अपनी बात रखते हुए भी डरोगे। अगर आप बात कर भी देते हो, आप में कॉन्फिडेंस हो भी, तो फिर भी ना आपका कोई हल नहीं है उस चक्कर में। मैं जैसे यकीन करें मैं बात कर आता हूँ तो मेरे तो सारे दुश्मन ही बने रहते हैं कि जी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बात कर आता है। और यकीन करें मैं बात करके आता हूँ ना तो हर मसला हल हो जाता है। और अब मेरी ज़रा हिम्मत नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ मुझसे बेइज्जती नहीं करानी होती। जाके इन्होंने मान जाएंगे अगर मैं बात करूं, को उन्हें समझाऊं किसी लॉजिकल रीज़न से। पर ये है कि कुछ चीज़ें इतनी को आपको हर्ट कर देती हैं कि वो ना बंदा अब क्या ही के। तो फिर काफ़ी चीज़ें उसमें भी निकल आती हैं कि ये बंदा देखो अजीब है, ये सारे बात मान रहे हैं, ये नहीं मान रहा, ऐसे वैसे। मैं कहता हूँ यार 2 दिन की तो बात है, मैं चला जाऊंगा। पर मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल करता मैं सुबह चला जाऊंगा। अरे भगवान नहीं जाने दे रहे। मैं क्या कहूँ। बात करने को मैं कर भी आऊँ सुबह, कर आऊंगा मैं बात। पर ये है कि पर अगर कोशिश करो ना तो अल्लाह ताला साथ ज़रूर देता है। ये मैंने अब अपने दिल को समझा लिया। अगर मुझे कल मौका मिला, कल मैं इंशाल्लाह ये वाला कांड करूँगा, और देखिएगा क्या रिजल्ट निकलता है। तो अगर मैं उन्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है जी। कर लेंगे सुबह कोशिश हम एक, नाकाम कोशिश ही सही, कोशिश तो होगी ना। तो गाइज अब मज़ीद ये कि नाश्ते का तो मैंने आपको बता दिया था। और अभी हमने नमाज़ पढ़ने जाना। मेरी ज़रा दिल नहीं कर रहा, पर मैंने पढ़ा ना। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप जो बंदे घर नमाज पढ़ती हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं उनके घरों को जाके आग लगाऊं। और देखा जाए तो हमें अल्लाह ताला ने घरों में इतना सुकून दिया है और सब कुछ दिया है। तो हम 5 मिनट के लिए क्या फ़र्ज़ नहीं खाली पढ़ के आ सकते, सुनते हम घर पढ़ सकते हैं। उसका तो हमें है कि सुनते पढ़ो अपने घरों में, कि नमाज घरों में बाकी पढ़ो, आपके घरों में बरकतें पैदा हों और रहमतें नाजिल हों। तो वो तो खैर है। तो अभी हम कपड़े तो हमने शुक्र है थोड़े से तमीज़ वाले पहने हुए हैं, कोई वो दूसरे अजीबो गरीब नहीं पहने हुए, मतलब कि स्लीप ड्रेस नहीं पहना हुआ, जिसके ज़रिए हम बाहर जा सकते हैं। शॉल वगैरह भी हमने ले लेनी है, तो ठंड से भी सिक्योर हो जाना है। और गाइस आपको एक गुड न्यूज़ दूं। गुड न्यूज़ ये है, जो कल हमारे व्लॉग में हाफिज भाई नहीं थे आए, जिनका फ़ोन गुम गया था, उनका फ़ोन देखे ऐसी करनी हुई है। मैंने आप लोगों को कहा था, पता नहीं किसने दुआ की है, उनका फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन मिल सकता है किसी को। उनको वो इतने खुश थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं उस टाइम कॉल पे बिज़ी था मामा के साथ। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको बाद में करता हूँ। लेकिन ये है कि उनको उनका
फ़ोन भी मिल गया वापस गाइज, ये बहुत खुशी की बात है। और जिसने भी दुआ की है थैंक यू। और उनका मुझे स्पेशली फ़ोन है, उन्होंने कहा तुमने कल व्लॉग बनाया था, मुझे लगता है किसी व्यूअर्स ने दुआ किया। मैंने वैसे दुआ तो नहीं थी की, पर मैंने व्लॉग में ये कहा था अल्लाह ताला आपका फ़ोन मिल जाए। कोई बात नहीं, अगर नुकसान हो भी गया तो कोई मसला नहीं, किसी आफत से बच गए होंगे। तो वो काफ़ी परेशान थे और उनका फ़ोन फाइनली मिल गया, और मुझे उनके लिए बहुत खुशी है कि उनका फ़ोन मिल गया है। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो बाकी वो बंदे भी अच्छे हैं, नाइस बंदे हैं। तो गाइज़ आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मेरे भी मसले हल हो जाएं और सारे मसले हल हो जाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए और मुझे अर्निंग भी शुरू हो जाए, ताकि मैं जॉब्स के मसलों से हट जाऊं और मुझे घर वाले जॉब ना कराएं। जैसे यार ऐसी फीलिंग आती है जैसे स्कूल में पढ़ रही हो आप, सुबह सुबह जाओ, मुझे बूट पहनना पसंद, यूँ कहते हो बूट पहनो, मैंने उधर ही बूट रखे हुए हैं, मैं अपनी चप्पल में ही जाता हूँ, लेकिन मैं उधर जाते साथ सबसे पहले सॉक्स पहनता हूँ। उस पर मेरी इतनी को बेइज्जती हुई है ना बूटों पे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हालांकि मैं पहले ज़रा प्यारी जूतियाँ पहन, मतलब चप्पलें सही पहन के जाता था। अब मैं जान के कोई वजू वाली भी जूती उठा के पहन जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मेरी भी फिर जिद है थोड़ी बहुत, मैं भी कहता हूँ कि चलो अब जाके बूटी पहनने, तो मैं भी यही जूती पहन के जाऊंगा। देखती है दुनिया, देखती है फिर बाढ़ में जाए सारे, मैं क्या करूँ, कितना को मैं बर्दाश्त करूँ। तो वैसे तो मेरी अपनी पर्सनालिटी ख़राब होती है, लेकिन ये है कि अब मैं ज़्यादा लापरवाह सा हो गया हूँ कि चप्पल मैं पहले देखता था ये वाली चप्पल सही लगेगी या नहीं लगेगी, अब तो मैं वो भी नहीं देखता। मुझे मतलब ज़्यादा आज़ाद कर दिया। आप किसी पे करते हो ना प्रेशराइज, वो ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। तो अब मैं, कोई बात नहीं, उनकी भी बहुत फॉलो, वो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, तो मैं उनकी बात मान जाता हूँ। तो मैं पहन लेता हूँ और मुझे भी ठंड नहीं लगती, मतलब मेरे कपड़ों के साथ भी सही लगते हैं शूज़। ये भी बात उनकी भी ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरी सही है, उनकी भी सही है बात। तो गाइज इसी तरह है कि मिलजुल कर ही सब कुछ चलता है। और गाइज अभी मैंने आपको इवनिंग का नहीं बताया कि मैंने इवनिंग में क्या खाया। मैंने वो चावल दरबार दाता साहब से हमारे थे, तो मीठे चावल थे, और उसमें बहुत ज़्यादा मुरब्बे थे, और हमारा दिल बहुत ललच रहा था, हमने कहा हम भी ले लेते हैं। और अभी देख खुली थी, तो हमने भी, शापर हमारे बैग में था, हमने शापर खोला और जल्दी से देग में से डलवाए चावल। दाल नहीं था रहा वो बंदा, मतलब मेरी बारी आ ही नहीं रही थी, मुझे अब इतना टैलेंट रहा ही नहीं है। पहले मैं बड़ा टैलेंटेड हुआ करता था, मैं पहले ले लेता था चीज़ें, लेकिन अब ज़रा बड़ा हो गया हूँ ना, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी शर्म आ जाती है। तो पर मैंने आज बेशरम बन के मैंने कहा जी आज तो लेके ही छोड़ने। और मामा कहती है दाता साहब का तबरक होता है, तो वो ज़रूर लिया करो। और मीठे चावल हों तो मामा ज़्यादा खुश होती हैं कि मीठे, मतलब खुशी के लिए मिठाई होती है। तो ये है कि अल्लाह ताला का नाम लिया होता है और मीठे चावल मिलते हैं, तो मतलब खुशी के लिहाज से मतलब अच्छा ही होता है। तो मैंने कहा चलो मैं मीठे ले लेता हूँ चावल। तो उसके बाद हमने एक मुरब्बा ही हमारे शॉपर में आया, हमने वो खाया। उसके बाद हमने दही बल्ले लिए। और गाइस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमने मीठे चावलों पे दही बल्ले डाल के, खट्टी चटनी और वो मिर्चों वाली चटनी डाल के, तो हमने खाया, इतना मज़ा आया जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं वैसे ज़्यादा चवले मारूं, इतना भी मज़ा नहीं था आया, पर मुझे फ्लेवर उसका पसंद है। यार अब अजान तो नहीं हो रही, अभी नहीं अजान हो रही। तो गाइस अब अजान होने लग जानी है, और मैं व्लॉग्स वगैरह फिर दोबारा बनाना पड़ जाता व्लॉग, और मैं इतनी मुश्किल से व्लॉग शूट करता हूँ। लेकिन व्लॉग शूट मुझे भी अच्छा लगने लग गया अब यार, कोई इतना इशू तो कोई नहीं है इसके अंदर, बस अपने दिल की बातें करनी है, जितनी मर्जी कर लो आप। और मेरी आवाज़ का थोड़ा मसला व्लॉग्स में, कि व्लॉग्स में ज़रा आवाज़ थोड़ी आ रही है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं स्पीकर अनकरीब ले लूँगा, जिसमें मेरी आवाज़ आपको बहुत सही न आए। और गाइस ये मैंने अपनी स्पेस वगैरह भी अब आपको चेंज वगैरह करके दिखाऊंगा, आप लोग भी बोर ना होइएगा। और गाइस मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, ठीक लगती हैं या नहीं लगती, तो मुझे ये भी बताइएगा क्या क्या मैं व्लॉग्स में चेंजिंग करूं, आपके लिए क्या क्या नया करूं। लेकिन ये है कि मैं फहाशी प्रमोट नहीं करूंगा, मैं गलत चीज़ें नहीं प्रमोट करूंगा। और अगर मेरे व्लॉग्स में कोई गलती आ गई है, एक एक मेरा व्लॉग है जिसमें मेरी एक लेडीज़ की आवाज़ है और वो अपने ससुराल की बुराइयां कर रही हैं, वो भी गिफ्टों में आ जाती। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डिलीट करने की, लेकिन मुझे नहीं डिलीट करना आ रहा। वो भी मैंने डिलीट करना करना है। पर वो अपने दिल की एक बात ही कर रही हैं, बड़े प्यार से उन्होंने अपने ससुराल वालों के लिए कुछ कुछ इरशाद फरमाया है, और मैरिड वाला औरतों को वो बहुत पसंद आया है।
तो एक मेरी वहाँ पे खुली है, वो मुझे कहती है मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ जी, आपने ये वाला व्लॉग डाला है। और लोग व्लॉग वाकई देख रहे हो, जब मेरे सामने कोई व्लॉग देख रहा होता है मैं कहता हूँ यार मैं कहता हूँ साइड पे रख दो लगा के। मुझे इतनी कोई शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार मैं इतना ओपन आ गया हूँ। कोई नहीं, वैसे मैं ओपन ही हूँ, मैं इतना मुनाफिक नहीं हूँ कि मैं मुंह पे कुछ और हूँ और आगे पीछे कुछ और हूँ। तो बस मैं अपनी तारीफ़ें ज़्यादा ही करता हूँ, तो आप गुस्सा ना कीजिएगा, इतनी नहीं अपनी तारीफ़ें करनी चाहिए। तो गाइज़, नेक्स्ट मैं आपको कोई नई बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ, वो थंबनेल, थम पता नहीं क्या है उसका नाम, तो वो ना वो मैंने लगाने हैं अभी। वो मेरी पिक्चर सी आ जाती है उसके ऊपर। तो गाइज, ये अब हम आपको कुछ नया दिखा देते हैं। ये हमारे पास ये है लोशन, ये हम मामा ने दिया था। लोशन लगा लिया करो रात को। ये है स्किन लोशन, क्लीन एंड फेल्स फ्रेश। फील्स फ्रेश हो गए, फेल्स वो उड़ गया हुआ थोड़ा सा। तो वो ना ये लोशन जो है ना, ये है क्लिनजिंग मिल्क टाइप है कुछ, कि मतलब आपका अगर सर्दियों में आपका स्किन जो है उसके ऊपर जम जाती है मैल कुछ ऐल, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके उसके ऊपर फिर आपको वो जो मैल है वो इजीली निकल जाती है। जैसे ये मेरी फिंगर्स पे आप देख रहे हैं, मेरी ड्राई स्किन है, इसके ऊपर ना जम जाती है ये सारी मैल वगैरह। तो ये आप लगाते रहो ना लगातार, तो ये होता है कि आपका स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और गंद बहुत इजीली ये उतार देता है। ये लोशन है बहुत ही नॉर्मल सा, ये लोशन इतना मतलब हैवी भी नहीं है, और मिल्क टाइप है कुछ ये ना लोशन। बाकी मुझसे तो नहीं लगता कोई चीज़ मुंह पे लगती भी नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन ये सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसलिए मुझे ये चीज़ें मुझे ये थोड़ा सा मैं यूज़ करूँ, कभी भी कर लेता हूँ कभी नहीं करता। तो गाइज़, आप पानी वगैरह भी ज़्यादा पिया करें, उससे भी स्किन हाइड्रेट रहती है। और उससे आपको काफ़ी इश्यूज़ कवर हो जाते हैं, आपके स्टोमिक का इशू कवर हो जाता है, आपके गुर्दों का मसला नहीं होता आपको, आपको स्किन, आपको पिंपल, आपको और भी इतनी कुछ चीज़ें, आपका हर चीज़ ओके रहती है। आप हाइड्रेटेड रहते हो और आप फील भी अच्छा करते हो, और आप जो सा है नज़र भी अच्छे आती है, और हर बंदा अच्छा नज़र आना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ट्रीटमेंट वगैरह या ऐसी कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा मुंह ज़रा ठीक लगता है, मतलब साफ़ सुथरा लगता है, कोई दाना वगैरह नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है, क्योंकि पहले मेरा रंग बहुत डल हुआ करता था। लेकिन अब लाहौर में आने के बाद मुझे लगता है पानी मुझे अच्छा लगा, सूट किया। और अभी आप मैं जाऊँगा गाँव में, गाँव नहीं है शहर ही है वैसे तो, लेकिन ये है कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा ये है कि रंग काफ़ी काला हो जाता है वहाँ पे जाके। उधर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मेरी स्किन ड्राई है उसकी वजह से। और ऊपर सारा दिन हम लोगों ने धूप में बैठना होता है, और मैं तो बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। मुझे घर वाले कहते हैं कि धूप में इतना ना बैठो, तुम्हारा रंग आगे थोड़ा सा नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा सही नहीं है। तो वो फिर भी मैं धूप में बैठ बैठ के धूस हो जाता हूँ, और फिर मैं लगता है एक दिन में मैं अपना बेड़ा गर्क कर लेता हूँ, कि एक दिन की सारी धूप में सेक लेता हूँ और वो काला स्याह हो जाता हूँ मैं। तो मैं उधर वैसे भी वहाँ की आबो हवा भी थोड़ी सी हार्ड है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह का मौसम, लाहौर का कहते हैं बहुत ख़राब है मौसम, लेकिन उधर का हार्श मौसम है कि वो स्किन फट जाती है वहाँ पे। और इधर का मुझे ज़रा प्लेजेंट लगता है। इधर जब बादशाह मस्जिद को आप सुबह सुबह देखो, फिर आप बादशाह मस्जिद के साथ किला देखो, फिर आप वो चढ़ती हुई धूप देखो, फिर वो आप हवा देखो, फिर वो जब धूप का पहली झलक जो बादशाह मस्जिद पे पड़ती है, या फिर उसकी ना अलग ही फीलिंग है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें मैं बड़ी मिस करता हूँ, इसीलिए मेरा दिल करता है मेरी जॉब यहाँ पे हो जाए। बादशाह मस्जिद के सामने असल में ना हमारा कॉलेज होता था डिमोंट, तो मैं तो ज़्यादा छत पे रहता होता था, और बड़ा मज़ा आता होता था उधर, इतना फीलिंग अच्छी आती थी उधर। सारी बादशाह मस्जिद, जैसे जुनून रेस्टोरेंट में आप गए होंगे, वो तो वहाँ से भी सारा व्यू नज़र आता है। तो वो ऐसे लगता था कोई थोड़ा सा ना मौज जाती चीज़ें नहीं होती, जैसे वो चीज़ें नज़र आती थी। और मुझे तो मेरे घर वाले कहते तुम्हें बादशाह मस्जिद में कुछ चंबड़ गया हुआ जो तुम्हें इतनी पसंद है। और पर बादशाह मस्जिद की क्या ही बात है, उसकी एक एक जगह से, हर पॉइंट से आप उसको उस देखोगे ना बादशाह मस्जिद को, आपको एक अलग ही व्यू देगी, आपको एक अलग ही वो फीलिंग देगी। और वो इतनी पाक है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मतलब आप समझते हो कि और उधर की हवा जब वो चलती है ना बादशाह मस्जिद में हवा, तो सारी टेंशनें आपकी दूर हो जाती है। खुला मैदान है, मस्जिद के अंदर आप चले जाओ, इतना मज़ा आता है। ऊपर से उधर निकाह हो रहे होते हैं,
बिद शिद भी आ जाती है, कोई मुंह मिठा भी हो ही जाता है, और साथ यादगार भी है। और बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरी सबसे अच्छी यादें ज़िंदगी की बादशाह मस्जिद की हैं। और हम काफ़ी करीब थे उसके। और अब हम काफ़ी दूर नहीं, मतलब दाता साहब के पास ही हैं, तो उस हिसाब से हम करीब ही हुए, और इस वजह से हमें ये एरिया पसंद है। और बाकी ये कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे घर अपना दे, और साथ मामा पापा भी दें अपने, और साथ मेरी बहन भी आया करे, रहा करे, उसकी भी अल्लाह किस्मत अच्छी करे। और और साथ हमारी भी शादी अल्लाह ताला करे। और अल्लाह ताला एक रिज़्क़ हलाल का कोई ज़रिया हमारा रोज़गार बनाए। और अल्लाह ताला हमें बेहिसाब दे कि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े। और अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम सबकी मदद कर सकें। पर ये चीज़ें हम लोग फिर भूल जाते हैं जब अल्लाह ताला हमें देता है। तो दुआ करता हूँ कि मुझे ये ना भूलें। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।